हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और एक वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिएगा। पेशेंस के साथ देखिएगा एक्सरसाइज 14.3 आर.डी. शर्मा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इन अ पैरेललोग्राम ABCD डिटरमाइन द सम ऑफ द एंगल C एंड एंगल D। ये आपके पास पैरेललोग्राम है। ऐसे आप पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी जानते हो कि अपोजिट साइड्स बराबर भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। ठीक, यहाँ पर एंगल C है और एंगल D है, इनका सम आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो ध्यान रखना, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होता है, तो अगर हम मान लो इस लाइन को हमने ट्रांसवर्सल लाइन कंसीडर किया तो सेम साइड में जो एंगल बन रहे हैं इस ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में ये दोनों एंगल जो होते हैं ये आपका को इंटीरियर एंगल कहलाते हैं और ये हमेशा सप्लीमेंट्री होता है। ये दोनों एंगल्स कैसे होता है? सप्लीमेंट्री, यानी इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस एंगल C एंड एंगल D आर को इंटीरियर एंगल्स। अगर लाइन पैरेलल नहीं होते तो ये को इंटीरियर एंगल कहलाते भी नहीं। तो को इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर इसलिए जो एंगल C प्लस एंगल D इनका जो सम होगा वो आपका 180 डिग्री होगा। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर इन अ पैरेललोग्राम ABCD इफ एंगल B बराबर 135 डिग्री डिटरमाइन द मेजर ऑफ इट्स अदर एंगल। तो यहाँ पर सबसे पहले एक पैरेललोग्राम कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर पैरेललोग्राम कंसीडर कर लेते हैं A B C D। आपको ऐसे पता है पैरेललोग्राम क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिनके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं या टू पेयर ऑफ साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल और ऑल्सो इक्वल, है ना। तो यहाँ पर इन पैरेललोग्राम ABCD इफ एंगल B बराबर 135 डिग्री, यानी ये एंगल आपको 135 डिग्री गिवन है। एंगल B बराबर 135 डिग्री। आपको बोल रहा फाइंड द मेजर ऑफ इट्स अदर एंगल। तो देखो एंगल B का जब वैल्यू 135 डिग्री हुआ तो एंगल D का भी वही होगा, यानी एंगल B बराबर एंगल D बराबर 135 डिग्री होगा। रीज़न क्या है? क्योंकि आपका सिंस ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में क्या होता है? पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, यानी ये एंगल अगर 135 है तो ये भी 135 होंगे। अब ध्यान रखना ये लाइन पैरेलल है और ये एंगल आपका क्या कहलाते हैं? को इंटीरियर एंगल। देखो अगर मान लो ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में जो एंगल बन रहे हैं वो को इंटीरियर एंगल कहते हैं और ये दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो एंगल A प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री। कैसे? को इंटीरियर एंगल्स। ठीक, तो यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल D का वैल्यू 135 डिग्री बराबर 180, तो एंगल A बराबर हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ठीक है। अब एंगल A का जब यहाँ पर तो एंगल B और D का भी वैल्यू निकल गया। एंगल A का जब 45 डिग्री निकला तो ध्यान रखना एंगल C जो होगा वो बराबर होगा एंगल A बराबर एंगल C। कितना होगा? वो भी 45 डिग्री होगा। रीज़न क्या है? क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में क्या होता है? उसके अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा, तो वी गेट एंगल A बराबर 45 डिग्री, एंगल C बराबर भी 45 डिग्री और एंगल B बराबर एंगल D बराबर 135 डिग्री। ठीक है, एंगल A और एंगल C का वैल्यू 45 आया और एंगल B और एंगल D का 135 आया। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पर भी आंसर लिख रहे हैं, यहाँ पर भी लिख रहे हैं, तो आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख दो, वी गेट। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे यहाँ पर आपको बता दें एंगल B का वैल्यू तो दिया हुआ था तो वो लिखना नहीं, क्योंकि यहाँ पर बोला है फाइंड द अदर एंगल्स। तो अदर एंगल्स कौन कौन सा बचा? एंगल B को छोड़कर एंगल A बचा, एंगल C बचा और एंगल D बचा। एंगल A और C का सेम वैल्यू आ गया और एंगल D का 135 डिग्री। ठीक है।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़ोगे तो यहाँ पर दिया ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ए बी सी डी। आपको ऐसे पता है रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं और हर एक एंगल आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है। एंगल ए बी डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पर एंगल ए बी डी का जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर 40 डिग्री गिवन है, यानी ये एंगल आपको 40 डिग्री गिवन है, ठीक है। आपको एंगल डी बी सी का वैल्यू पता है, निकालना है। तो एंगल ए बी डी बराबर कितना होगा, सॉरी एंगल ए बी सी बराबर 90 डिग्री, क्योंकि सिंस ए बी सी डी क्या है, इज अ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर ए बी सी को लिख सकते हैं एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी बराबर 90 डिग्री। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एंगल ए बी डी का वैल्यू 40 डिग्री दिया हुआ है और एंगल डी बी सी बराबर 90 डिग्री। तो एंगल डी बी सी बराबर हो जाएगा 90 माइनस 40 डिग्री, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ कम्प्लीटेड। एक्चुअली ये 4th क्वेश्चन है जो कि हमने 3rd बनाया, और ये आपका 3 क्वेश्चन है जो कि 4 समझ के बना दिए हैं। तो ये 3 नंबर है, क्या है, ए बी सी डी इज आ क्वेश्चन नंबर, ये आपका 3rd है। ए बी सी डी इसमें एक स्क्वायर है, यहाँ पर ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ए सी और बी डी ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। स्टेट द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा सिंस, चूँकि वी नो दैट diagonals of a square bisect each other at right angle, therefore एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सॉरी 5 क्या कह रहा है कि द साइड्स ए बी एंड सी डी ऑफ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम कंसीडर कर लेते हैं पहले। यहाँ पर एक पैरेललोग्राम हमने कंसीडर कर लिया, ए बी सी डी। अब यहाँ कह रहा है कि द साइड्स ए बी एंड सी डी ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एट बाइसेक्ट एट ई एंड एफ। तो यहाँ पर ई पॉइंट ले लेते हैं और सी डी में एफ, ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ डेट ई बी एफ डी इज़ अ पैरेललोग्राम। तो इसको इससे मिलाओ और इसको इससे मिलाओ, ई बी एफ डी ये वाला जो आपको क्वाड्रेटरल दिख रहा है, इसको आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, ठीक है। आपका यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ था साइड ए बी एंड सी डी ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्टेड एट डी, इसको बाइसेक्ट किया गया और इसको बाइसेक्ट किया गया है इस पॉइंट ई पर, इस पॉइंट एफ पर, ठीक है। पैरेलल को आप तभी पैरेललोग्राम प्रूफ कर पाओगे जब इसका वन पेयर, एक जोड़ा क्या, पैरेलल भी प्रूफ कर दो और पैरेलल भी प्रूफ कर दो और इक्वल भी प्रूफ कर दो। यानी एक जोड़ा जो वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल भी प्रूफ करना है और साथ में इक्वल भी करना है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पर ए बी जो है वो बराबर होगा सी डी के, सिंस चूँकि ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स बराबर होंगे। अब अगर इसका हाफ इधर भी हमने कर दिया, दोनों तरफ हाफ
से मल्टीप्लाई किया तो हाफ ऑफ ए बी जो होगा, क्योंकि यहाँ पर ए ई बराबर है बी ई के, तो हाफ ऑफ ए बी की जगह हम लिख सकते हैं बी ई, और हाफ ऑफ सी डी की जगह हम लिख सकते हैं डी एफ। तो कहीं ना कहीं बी ई और डी एफ आपका यहाँ पर, इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वो पैरेलल है सी डी के, रीज़न वही है सिंस ए बी सी डी इज़ आ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये पूरा लाइन इसके लाइन के पैरेलल है, तो ये छोटी लाइन भी इस लाइन के पैरेलल होगा, यानी ऑल्सो बी ई इज़ पैरेलल टू डी एफ। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम 1 और 2, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट क्या, बी ई बराबर डी एफ एंड बी ई इज पैरेलल टू डी एफ। सो ए बी सी डी, ए बी सी डी नहीं, सो ई बी एफ डी इज आ पैरेललोग्राम। ये चीज़ आपका प्रूव हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पी एन क्यू आर दी पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द डायगोनल बी डी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। प्रूव दैट सी क्यू इज पैरेलल टू ए पी। प्रूव ऑल्सो दैट ए सी बाइसेक्ट पी क्यू। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रॉ अ पैरेललोग्राम सॉरी। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया है। थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम नया ट्राइपॉड खरीद सकें आप लोगों के लिए। एक्चुअली हम पुराना ट्राइपॉड को चला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि हम नया ट्राइपॉड खरीद के इसके लिए, क्योंकि मेरा अगर आप ट्राइपॉड देखोगे तो पूरी टूटा हुआ है। आपको हम कभी दिखाएंगे, अगर इसमें ज़्यादा व्यूज़ जाएगा तो हम ज़रूर दिखाएंगे। तो पी एन क्यू आर दी पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द डायगोनल बी डी। ये आपका डायगोनल यहाँ से ड्रॉ करते हैं, डायगोनल ड्रॉ कर दिया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, पी एन क्यू आर दी पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। देखो बच्चों, इस डायगोनल बी डी को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया, जैसा कि हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये लाइन सेगमेंट है बी डी। अब इसको अगर आपको 3 सेक्शन में डिवाइड करना है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिए हुए पी एन क्यू, तो यहाँ पर एक पॉइंट P डाल दो और यहाँ पर एक पॉइंट Q डाल दो। तो ये टोटल कितने सेक्शन में डिवाइड हुआ, बी पी पी क्यू, 3 सेक्शन में। और ये तीनों साइड्स क्या है, आपस में इक्वल है, आई बस में। उसी तरह यहाँ पर आपको कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर P और यहाँ पर एक पॉइंट Q ले लेते हैं। तो ये बी पी पी क्यू और क्यू डी, इस लाइन को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया। ये साइड ये तीनों साइड इक्वल है। आगे क्या बोलता है, प्रूफ दैट सी क्यू इज़ पैरेलल टू ए पी। सी क्यू यहाँ से इसको आपको ज्वाइन कर देना है, सी क्यू इज़ पैरेलल टू ए पी। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल प्रूफ करना है। प्रूव ऑल्सो दैट ए सी बाइसेक्ट पी क्यू, यानी ये जो ए सी लाइन है इस पी क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से जो डायगोनल ए सी है इस पी क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को ओ कंसीडर कर लेते हैं, यानी कहीं ना कहीं आपको पी ओ बराबर ओ क्यू प्रूफ करना है। आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करो, इसको ज्वाइन कर दो और इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दो। क्लियर, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले देखा जाए तो गिवन क्या है, तो गिवन है आपके पास कि ए बी सी डी इज़ आ ले लो कहाँ से ले लो, किधर से ले लो, पैरेललोग्राम। और क्या दिया हुआ है यहाँ पर 3 सेक्शन, यानी बी पी पी क्यू और क्यू डी, ये तीनों साइड्स इक्वल है। यहाँ पर आपको प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ, एक तो प्रूफ ये करना है कि ये जो क्यू सी दिख रहा है या सी क्यू बोलो, इस पैरेलल टू ए पी, यानी सी क्यू पैरेलल टू ए पी। दूसरा ये ऑल्सो दैट ए सी बाइसेक्ट पी क्यू, यानी ये जो ए सी है इस पी क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी पी ओ बराबर ओ क्यू प्रूफ करना है। बड़ा आसानी से प्रूफ करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, पेशेंस रखिए। तो यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पी ओ बराबर ओ क्यू प्रूफ करना है। ए ओ बराबर ओ सी आप जानते हैं, क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम का डायगोनल्स क्या होता है, बाइसेक्ट तो करता है।
इस बात की 100% गारंटी है। यहाँ पर अगर आपने सिंपली, अब देखो, अगर आपको ये सी क्यू को पैरेलल ए पी प्रूफ करना है और पी ओ बराबर ओ क्यू प्रूफ करना है, तो आपको एक ही चीज़ काम करना होगा, इस क्वाड्रिलेटरल को, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए पी सी क्यू, इसको आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा। अगर आपने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया तो आप पी ओ बराबर ओ क्यू भी प्रूफ कर दोगे, सी क्यू इज पैरेलल टू ए पी ये भी प्रूफ कर दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले चूंकि सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम विच इज गिवन इन योर क्वेश्चन, देयरफॉर, इसलिए डायगोनल्स क्या होगा, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, यानी ए ओ बराबर ओ सी एंड बी ओ बराबर ओ डी। ठीक है, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। अब आगे, क्योंकि यहाँ पर हमको पी ओ बराबर ओ क्यू हमारा टारगेट है पहले, क्योंकि पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए, इस क्वाड्रेटर को पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमको एक काम तो करना पड़ेगा, पी ओ बराबर ओ क्यू प्रूफ करना ही पड़ेगा। ठीक है, ए ओ बराबर ओ सी तो है ऑटोमेटिक, अगर हमने पी ओ बराबर ओ क्यू प्रूफ कर दिया, ए ओ बराबर ओ सी तो प्रूफ ऑलरेडी है, तो उस केस में ये हो जाएगा कि डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रेटर क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। अगर ये चीज़ हो जाता है किसी क्वाड्रेटर के अंदर, किसी क्वाड्रेटर का डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो वो 100% पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर as we know that BO बराबर OD, तो BO बराबर OD, इस BO में क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली समझना, यहाँ पर BP और DQ, ये अच्छा, इस BO को कैसे लिख सकते हैं, BP प्लस PO लिख सकते हैं, BP प्लस OP लिख सकते हैं, और इस OD को कैसे लिख सकते हैं, OQ प्लस DQ लिख सकते हैं आराम से, BP प्लस OP बराबर OQ, क्या इस DQ की जगह BP लिख सकते हैं, रीज़न क्या है, क्योंकि आपको ऑलरेडी बोल दिए हैं कि BP PQ और QD ये बराबर है, तो इसकी जगह हम BP लिख सकते हैं। यहाँ पर रीज़न लिख सकते हैं, सिंस BP बराबर DQ, तो यहाँ पर BP और BP कैंसिल हो गया और ये हो गया हमारा OP बराबर OQ। तो OP बराबर OQ, यही चीज़ तो हमको प्रूफ करना था, OP बराबर OQ प्रूफ करना था, जो कि हमने प्रूफ एक कर दिया। ठीक, तो नाउ वी हैव क्या, एक तो OP बराबर OQ एंड क्या, OA बराबर OC। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायगोनल्स, इस क्वाड्रेटर के डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये प्रूव हो गया, यानी AO बराबर OC, PO बराबर OQ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर, इसलिए जो हमारा PCQA है, PCQA इज़ आ पैरेललोग्राम। जब ये चीज़ प्रूव हो गया तो हम ऑटोमेटिक कह सकते हैं कि CQ इज़ पैरेलल टू AP, इसलिए CQ इज़ पैरेलल टू AP, क्योंकि आपको पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो ये चीज़ हमने प्रूव कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर ये वाला कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कह रहा है, ABCD एक स्क्वायर है, EFGNHR पॉइंट्स ऑन AB BC CD एंड D रेस्पेक्टिवली सच दैट AE बराबर BF बराबर CG बराबर DH, प्रूव दैट EFG इज़ अ स्क्वायर, EFGH इज़ अ स्क्वायर। सबसे पहले एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं A B C और D, EFG, ये यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, E यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं। ध्यान रखिए, ये FEFGH जो दिख रहा है पॉइंट्स, ये मीट पॉइंट्स नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, ये गिवन कहीं पर नहीं दिए, कह रहे सिंपली बोल रहा है EFGNHR पॉइंट्स है, AB BC CD एंड AD, सच दैट AE जो है वो BF के बराबर है, AE BF के बराबर है।
फिर बी एफ सी जी के बराबर है, फिर सी जी बराबर डी एच, यानी ये चारों साइड्स आपस में इक्वल है। प्रूव दैट ई एफ जी एच इज़ आ स्क्वायर। इसको सबसे पहले आप यहाँ से मिलाइए, यहाँ से मिलाइए, यहाँ से मिलाइए, और इसको आपको स्क्वायर प्रूफ करना है, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले गिवन क्या है, तो यहाँ पर गिवन है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर आपके पास, ए बी सी डी इज़ आ स्क्वायर, ठीक है। और ए ई बी एफ सी जी इक्वल टू डी एच, ये चारों साइड्स इक्वल है। टू प्रूफ क्या करना है, ई एफ जी एच इज़ आ स्क्वायर। इसको प्रूफ करने के लिए कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करना होगा। इस क्वाड्रेटरल का कोई दो एडजेसेंट साइड इक्वल करेंगे और हर एक एंगल, कोई एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिक स्क्वायर प्रूव हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर के हर एक एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, और इनके साइड्स, चारों साइड्स आपस में बराबर होते हैं स्क्वायर के, यानी ए बी बी सी सी डी ए डी, ये चारों साइड्स बराबर है। तो आगे हम प्रूफ करते हैं, हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी सिंस ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर। अब इस ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, तो ए ई प्लस बी ई, और इस बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं, बी एफ प्लस सी एफ। ध्यान रखना यहाँ पर ए ई और बी एफ बराबर है, तो ये दोनों कट कर दिया, तो ये बी ई किसके इक्वल हो गया, सी एफ के इक्वल हो गया, बी ई बराबर सी एफ। इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल को कन्ग्रेंट करने की कोशिश करेंगे। तो इन ट्राइंगल ई बी एफ एंड एफ जी, ओके। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो ई बी है, बी ई जो है वो किसके बराबर है, वो सी एफ के बराबर है, बी ई बराबर सी एफ। कहाँ से आया, तो फ्रॉम 1, ठीक है। उसके बाद ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल ई बी एफ, सॉरी एंगल ई बी एफ बराबर एंगल सी एफ जी बराबर 90 डिग्री, यानी ईच एंगल इज 90, ठीक है। उसके बाद ये वाला साइड बी एफ इक्वल टू सी जी, बी एफ इक्वल टू, ध्यान रहे इसको सी एफ जी ना लिखकर इसको एफ सी जी लिख देना। तो यहाँ पर अब ये जो बी एफ है किसके बराबर है, सी जी के, तो बी एफ बराबर सी जी। ये कहाँ से आया, ये गिवन है। तो ट्राइंगल ई बी एफ आपका कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल एफ सी जी। ये दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो आप कह सकते हैं, जो क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो आप कह सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे, यानी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो आप कह सकते हैं ई एफ बराबर एफ जी, ई एफ बराबर एफ जी, आराम से कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, एंड ये जो एंगल है, ये एंगल को 1 कंसीडर कर लेते हैं, ये एंगल को 2, ये एंगल को 3 और ये एंगल को 4। एंगल ई है, एंगल ई फर्स्ट लेटर एंगल ई और फर्स्ट लेटर एफ, एंगल ई बराबर एफ, एंगल ई बराबर एंगल एफ, मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 3। और क्या कह सकते हैं, फर्स्ट सेकंड लेटर बी है, ये थर्ड लेटर एफ है, तो एफ का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, जी है, तो एंगल एफ और एंगल जी बराबर होगा, क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड भी इक्वल हो जाते हैं। तो एफ और जी यानी एंगल 2 और 4 बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड्स तो है ही, करस्पॉन्डिंग साइड तो इक्वल होंगे ही। यहाँ पर देखा जाए तो एडजेसेंट साइड्स यानी इस क्वाड्रेटरल के एडजेसेंट साइड ई एफ बराबर एफ जी प्रूव हो गए हैं। और
अब हमको खाली किसी एक एंगल को यहाँ पर इस क्वाड्रेटर का कोई एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल EBF में ध्यान रखिए एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होगा 90 डिग्री। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना होगा 90 डिग्री। इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेते हैं। और एंगल 3 प्लस 4 का सम वो भी 90 डिग्री। इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेते हैं, सॉरी 4 कंसीडर कर लेते हैं, 3 और 4। अब हम 3 और 4 को ऐड करते हैं, एडिंग 3 एंड 4। जब ऐड करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री। तो ध्यान रखना एंगल 1 किसके बराबर है, यहाँ पर एंगल 1 3 के बराबर है, एंगल 2 किसके बराबर है 4 के बराबर है। तो एंगल 3 प्लस 4 बराबर 180 डिग्री। असल में हमारा टारगेट क्या था कि ये वाले एंगल को हमको 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो इन दोनों एंगल का सम अगर 90 हो जाता है तो ये एंगल ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है 180 डिग्री फॉर्म होता है ना। तो यहाँ पर एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर हो गया 90 डिग्री। समझे, 2 कॉमन लिए तो 2 डिवाइड में चला गया। अब ये एंगल कितना होगा, तो एंगल EFG, तो एंगल EFG बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90 मतलब 90 डिग्री। तो इसलिए EFGH इज़ अ स्क्वायर। ये चीज़ प्रूव करना था, प्रूव हो गया इजी वे में, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक हमने किया, 8 और 9 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें ताकि हम मोटिवेट रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।